सच्चे मित्र। श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री अपने अपने आसनों पर हैं। तभी द्वारपाल आता है। द्वारपाल, जय हो महाराज, द्वार पर एक आदमी आपके दर्शन करना चाहता है। श्री कृष्ण, कौन है वह? द्वारपाल, महाराज, उसका शरीर दुबला पतला है, कपड़े फटे पुराने हैं, ना सिर पर पगड़ी है, ना पैरों में जूते। ऐसा घबराया हुआ है कि लगता है पहली बार शहर में आया है। श्री कृष्ण, उसका नाम पूछा? द्वारपाल, जी हाँ महाराज, कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण है। श्री कृष्ण, सुदामा? जाओ द्वारपाल, उन्हें आदर से ले आओ। द्वारपाल सुदामा को लेकर आता है। श्री कृष्ण सिंहासन से उठते हैं तो सभा में बैठे लोग भी खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण, आओ मित्र, आओ। सुदामा को गले लगाते हैं। सुदामा श्री कृष्ण को छुड़ाते हुए, मित्र, तुम्हारे वस्त्र मैले हो जाएंगे। श्री कृष्ण, तो क्या हुआ, तुमसे मिलकर कितनी शांति मिली है। अरे कोई है? अतिथि के लिए जल लाओ। आओ मित्र, बैठो। सुदामा को सिंहासन की ओर ले जाते हैं। सुदामा डरते डरते, यह क्या कर रहे हो? यह द्वारका का सिंहासन है, इस पर तो कोई राजा ही बैठ सकता है। तुम सिंहासन पर बैठो। मित्र, मेरा आसन तो। श्री कृष्ण, तुम्हारा आसन तो मेरा हृदय है, परंतु अभी इस सिंहासन पर बैठो। अपने हाथ से सिंहासन पर बैठाते हैं। श्री कृष्ण, मित्र, इतने वर्ष कहाँ रहे? सुदामा चुप हैं। श्री कृष्ण उसके पैरों की ओर देखकर चौंकते हैं। आह, तुम्हारे पैरों में तो कांटे चुभे हैं, बिवाइयों से रक्त बह रहा है। लगता है अनेक दिन पैदल चलकर आए हो। सेवक एक पात्र में जल लेकर आता है। सुदामा, हाय राम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो पैदल चलने की आदत है, मैं तुमसे अपने पैर धुलवाऊं? श्री कृष्ण, इसमें क्या बुराई है? तुम मेरे पुराने मित्र हो, आज तो अतिथि भी हो। परात में पैर रखकर धीरे धीरे धोते जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। सुदामा सिसकते हुए, तुम धन्य हो मित्र, धनी होकर भी निर्धन मित्र का इतना सम्मान कर रहे हो। श्री कृष्ण सुदामा के आंसू पोंछते हुए, मित्रता सबसे बड़ा धन है, तुम अपने को निर्धन क्यों समझते हो? अच्छा बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा बगल में दबी पोटली को और दबाता हुआ, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। श्री कृष्ण, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, बगल में यह क्या दबाया हुआ है? सुदामा, यह तो। श्री कृष्ण, लाओ हम देखते हैं। बगल से पोटली खींचकर खोलते हैं। देखो, हमने कहा था ना कि भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य भेजा होगा। कितने सुंदर चावल हैं। कुछ मुट्ठी में लेकर चबाते हैं। आहा, कितने स्वादिष्ट हैं। ऐसा स्वाद तो मुझे राजमहल के भोजन में भी नहीं आया। प्रेम की तो बात ही कुछ और है। चावल चबाते रहते हैं। सुदामा, हाँ मित्र, तुम्हारे प्रेम की बात ही कुछ और है। मैं तो डर गया था कि तुम मुझे पहचान भी पाओगे या नहीं। निर्धन मित्र को लोग भूल जाते हैं, तुम्हारी भाभी ने ही हट करके भेज दिया था। श्री कृष्ण, याद है, हमें पढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा था, वह सच्चा मित्र नहीं जो निर्धन मित्र को भूल जाए। सुदामा, याद है, और आज देख भी लिया। दोनों हंसते हैं। सेवक 2 थालों में भोजन ले आता है। श्री कृष्ण, अच्छा, अब बातें बनाना छोड़ो, आओ कुछ भोजन कर लें। सुदामा उठने लगता है। श्री कृष्ण उसे बिठाकर अपने हाथ से भोजन कराते हैं। श्री कृष्ण, मित्र, तुम थके हो, अब कुछ देर विश्राम कर लो। विश्राम के बाद तुमसे बहुत सी बातें करनी है। सेविका से, इन्हें ले जाओ और मेरे शयन कक्ष में विश्राम कराओ। सेविका, जो आज्ञा महाराज।